सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब कभी भी सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हल्की सी भी इख्तलाफात होते हैं तो वही चीज़ जाके शुरू होती है कोटा सिस्टम के ऊपर। आप लोग हमेशा कोटा सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल ये बैक बर्नर पे मामला चला जाता है। मामला क्यों है? मतलब ये क्या सिर्फ सियासत को जिंदा रखने के लिए मर्दमशुमारी और कोटा सिस्टम? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात आपने बुनियादी तौर पे कही, जो अपने इब्तदाइया में बयान की कि एक यहाँ पे तफरीक मौजूद है, और वो तफरीक जो है वो अगर इंतज़ामी हद तक होती तो समझ में आता। यहाँ पर चीज़ें जो है वो लिसानियत की तरफ ड्रैग की गई हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ हो ये सिलसिला लगभग कोई 40-50 सालों से जो है वो नाफिजुल अमल है। अगर उसको उसी लेटर एंड स्पिरिट में लिया जाता, जिस लेटर एंड स्पिरिट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था कि भाई दही सिंध जो है वो थोड़ा बैकवर्ड है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, या शहरी इलाकों में जो सहूलतें मौजूद हैं वो दही इलाकों में भी मैसर हो जाएँ ताकि वो बैलेंस बराबर हो सके, उस हद तक, कागज़ों की हद तक तो समझ में आती है बात। मगर यहाँ पर आपने देखा कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, मुख्तलिफ़ अदवार में ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और आज हम 50 साल लगभग इस कोटा सिस्टम को लेके कैरी करते हुए हो चुके हैं हमें। और इस 50 साल के बाद अगर हम तकाबली जायज़ा करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि 50 साल पहले की क्या सूरत हाल थी दही सिंध की और आज की क्या सूरत हाल है, इसी तरह 50 साल पहले शहरी सिंध की क्या सूरत हाल है और आज कैसी सूरत हाल है, तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि नहीं जनाब, ये तफरीक कोई इंतज़ामी तफरीक नहीं थी, ये शायद लिसानी तफरीक थी। अच्छा, उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होता है। आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें। मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करने के हक़ में नहीं हूँ, मगर जो बुनियादी बात है वो ये कि आपको जो है वो ये सिंध जो है ना, सूबा सिंध कसीरुल लिसान सूबा है। यहाँ पे मुख्तलिफुल जो लिसान जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से रहने वाले लोग हैं, वो आज नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं 30-30 40-40 साल से बस सिलसिला रोजगार, यकीनी तौर पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन भी दोनों स्टेटस एग्जैक्टली, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए लोग शहर कराची की तरफ आए और फिर यहाँ पे उन्होंने अपना सिलसिला ज़िंदगी गुजारना शुरू की। आज हम जब जाके देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो आपको एक नज़र आएगा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी शायद किसी एक लिसान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तो उसकी नुमाइंदगी नज़र आ जाती है। इसके अलावा जितने दीगर लिसाने सूबे में रहने वाले हैं, उनकी शायद उनका प्रोपोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं, लेकिन ये तो आप आज की बात कर रहे हैं ना। आपने एक बड़ा गोल्डन पीरियड मुशर्रफ साहब के दौर में गुजरा, और उस वक्त आपने देखा कि सिंगल लार्जेस्ट आपके पास इख्तियारात भी थे, सारी चीज़ें थी। उस वक्त क्यों नहीं ख़त्म किया आपने कोटा सिस्टम? उसके बाद जो पीटीआई का दौर गुजरा, उस वक्त कराची के लोगों ने, और ये बड़ा था कि जनाब कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, और वो ख़त्म भी होने वाला था, लेकिन उसके बाद एक अनआइडेंटिफाइड पीरियड के लिए जनाब उन्होंने उसको और प्रोलॉन्ग कर दिया। एंड एमक्यूएम जो है उस वक्त उनका कोलिशन पार्टनर थी। हमारे पास सेंसस 1997, 98 के जो सेंसस थे, उसमें जो प्रोपोर्शन था लिसान का, वो, और फिर 2017 में जो सेंसस जो है उसको सामने रखी, और अब जो जाके जिसमें हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान की बड़ी काविश है कि हमने जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो 10 साल से पहले ही सेंसस का अमल जो है वो दोबारा करवाया। बहरकैफ ये तमाम बातें कहने के बावजूद मैं फिर दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि देखिए, अगर तो ऐसी एक हुकूमत होती कि जो इस मामले को, इस कोटे के मामले को, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी से मुराद ये कि एक दिहाई से ज़्यादा मैं सिर्फ तमीद बांध रहा हूँ। अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये बात कि जी कोटा सिस्टम जिस स्पिरिट से लगाया गया था वो बिल्कुल ठीक है, मान लेता हूँ मैं। उसके बाद जब मैं देखता हूँ उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, सूबे पर, तो मुझे नज़र आता है एक ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि जो चीज़ें कागज़ पे लिखी हैं, आज प्रॉब्लम क्या हो रही है शहरी सिंध के साथ, और मैं सिर्फ एक बात सर, वो तो हम देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें। मेरा सवाल वंस अगेन कि मुशर्रफ दौर में क्यों नहीं आप लोगों ने किया, फिर पीटीआई के दौर में आप कोलिशन पार्टनर थे, वहाँ पे आप कैसे खामोश रह गए जब उसके एक्सटेंड कर दिया गया? मेरा बड़ा सारा सा सवाल है। पीटीआई दौर का, मैं आपको याद होगा, हमारे 2 MOU साइन हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हम उनके साथ कोलिशन में जा रहे थे। उन 9 पॉइंट्स को उठा लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे वो 9 पॉइंट्स। और उन 9 पॉइंट्स में कितना
किस पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। हाँ। वो देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा वफाकी सतह पर उमूमी तौर पे ये रहा है ज़्यादातर कि हम इत्तेहाद में शामिल होते हैं। 13 से 18 का एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें हम शामिल नहीं थे। 18 के बाद जब पीटीआई की कोalition पीटीआई लेड कोalition गवर्नमेंट बनी तो सर we were the part of that ऐसा government। कौन सा इत्तेहाद है हुकूमत का कि जिसमें आप शामिल नहीं रहे? 13 से Almost 18 ऑलमोस्ट हर जगह पे आप रहे, लेकिन ये बड़े बार्गेनिंग पॉइंट आपके माने जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद पीटीआई के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आई, उस वक्त आप आए, जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई, एमकेएम की टॉप लीडरशिप पहुंची और उस वक्त भी कुछ यकीन दहाना करवाई गई थी, तो वो किस हवाले से थी? देखिए, मैं आज फिर आप वही रो रहे हैं सारी चीजें। मैं आपको ये सूरत हाल थोड़ी सी समझा दूं कि देखें, तो बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जी एमक्यूएम तो हमेशा इत्तेहाद में रहती है। जनाब, हम इस सूबे सिंध में 2013-12 के बाद से जो है हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। 2012 ऑनवर्ड्स हम अपोजिशन में बैठे हुए। वफाक में तो बार्गेनिंग हुई ना सर? वफाक की अगर मैं बात कर लूं तो वफाक में 2013 से लेकर 2018 तक एमक्यूएम वाज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने जब 5 साल बाद वफाकी सतह पे इत्तेहादी जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट बनी थी उसमें हम इत्तेहादी बने थे, तो उसमें हमने कुछ एमओयू साइन किए थे। अच्छा, हम चूंकि जब आप विफाक ज्वाइन करते हैं तो एट व्हाट कॉस्ट करते हैं? आपकी तरजीह क्या होती है? क्या एमओयू थी वो तरजीह? नहीं, अगर एमओयू होता है तो वो कराची शहर सिंध इसको देख के होता है या विफाक की वजारतों को देख के होता है? मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा वो एमओयू की कॉपी निकालें और उसमें जो 9 पॉइंट्स है, एक 9 पॉइंट्स वाला और एक 13 पॉइंट्स वाला, वो सारे पॉइंट्स निकाल लें और उस पे जो देखिए ड्राइविंग सीट पे कभी भी एमक्यूएम नहीं रही है अददी एतबार से। पहली बात ये, हम किंग मेकर वाली पॉलिटिक्स है कि हम जो है हमारे वोट जो है अगर किसी एक जमात की जानिब चले जाते तो उनका वजारत उज़्मा आ जाता है। जो उसमें कुछ वादे वईद होते हैं, ये जो मैं बार बार एमओयू का हवाला दे रहा हूँ ना, वो यही बात है कि देखिए हमने इन बुनियाद पे पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद किया और उन तमाम पॉइंट्स में से 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद किसी एक भी पॉइंट पर अगर चीज़ें थ्रू नहीं हो सकी हैं। अच्छा, वो सारे पॉइंट्स क्या थे? वो ये नहीं थे कि जी हमें कितनी वजारतें चाहिए, वो ये नहीं थे भाई। हमने तो कराची की डेवलपमेंट की बात की थी, शहरी सिंध की डेवलपमेंट की बात की थी, सेंसस